सुप्रभात विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। हार्दिक मेरी तरफ से आपको नया साल मुबारक हो और आप जीवन में उन्नति करें, स्वस्थ रहें और जो भी इच्छाएं आप सोच रहे हैं नए साल के अंदर, वो उन इच्छाओं को, उन सपनों को आप सच करें। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात। देखिए, जो 2020 गया है, निस्संदेह 2020 के अंदर कितनी कठिनाइयाँ हमारे सामने आई, कितनी ही चीज़ें हमने देखी जो इससे पहले कभी देखी भी नहीं थी, सोची भी नहीं थी। उन चीज़ों को हमने देखा और धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते अब हम 2021 में आ गए हैं। 1 जनवरी 2021। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर पुनः। विद्यार्थियों, कल से लेके आज तक जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी चीज़ें हर तरफ चल रही है, हाँ 2020 चला गया, 2020 चला गया, वो एक तरह से जो है वो व्यक्ति की जो सोच है, व्यक्ति किस प्रकार से जो सोच रहे हैं कि 2020 एक कठिन समय था जो निकल गया। निस्संदेह विद्यार्थियों, कठिन समय था वो। अब 2021 में आ गए हैं। 2021 के अंदर अब आने के बाद में मैं आपके सामने जो है वो एक नई मोटिवेशन वीडियो, कुछ विचार इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। और सोचिए, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बनाई थी मैंने आपके सामने मोटिवेशन वीडियो भाग 6 परिस्थितियाँ। मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा उन परिस्थितियों के बारे में। आज मैं आपके सामने बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक मोटिवेशन वीडियो के अंदर मैं कोई ना कोई एक चीज़ लेके आता हूँ, मैं कोई ना कोई एक वक्तव्य लेके आता हूँ, उस पर ही विचार व्यक्त करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नया साल नई सोच। इससे संबंधित मोटिवेशन वीडियो आपके सामने लेके आऊँ विद्यार्थियों। देखिए, नया साल, क्योंकि जैसे प्रतिदिन जैसे जैसे समय बीतता रहता है वैसे वैसे जो है वो हम आगे बढ़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं 2020 से निकलते हुए हम कहाँ पहुँच गए भाई? 2021 में पहुँच गए। अब देखिए, 2020 में हमने क्या किया और 2021 में हम क्या करेंगे। 2020 में क्या किया और 2021 में क्या करेंगे। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या चीज है। बहुत कुछ चीज हम सोचते हैं। कब सोचते हैं भाई? 1 जनवरी। 1 जनवरी को हम बहुत चीज सोचते हैं और यहाँ कहाँ है भाई? व्यक्ति खड़े होते हैं। 1 जनवरी को हम बहुत से सोचते हैं। सोचने का मतलब क्या है? सोचना तो बहुत कुछ होना है। सोचते हैं क्या करेंगे। सबके अपने अपने उद्देश्य बनते रहते हैं, सबके अपने अपने जो सोच बनती रहती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ विद्यार्थियों कि आप कोई भी नियम बनाए आज। सबसे पहले तो माता सरस्वती का ध्यान कीजिए और माँ सरस्वती के चरणों में अभिनंदन। अभिनंदन के साथ साथ ये सबसे एक प्रार्थना सभी की तरफ से माँ सरस्वती के चरणों में कि जो भी व्यक्ति, जो भी विद्यार्थी, क्योंकि मोटिवेशन वीडियो विद्यार्थियों के लिए मेहनत कर रहा है, उस मेहनत करना चाहता है और जो वास्तव में मेहनती है, जो किसी भी फील्ड के अंदर मेहनत कर रहा है, चाहे वो 10th क्लास का स्टूडेंट हो, 10वीं का छात्र हो, चाहे 12वीं का हो, चाहे वो कंपटीशन देने वाला हो, अगर वो डिजर्व करता है अपनी योग्यता को, अगर वो मेहनत को इतनी मेहनत करता है कि वो उसको पाना चाहता है, तो माँ सरस्वती उसकी मेहनत का उसको फल दे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, जो मेहनती होते हैं वो कभी ना कभी एक बार असफल होते हैं, 2 बार असफल होते हैं, लेकिन असफलता उनके सिर पर नहीं आती। मेहनती लोगों के पास क्या है? हमेशा सफलता दिखाई देती है, वो सफल होके रहते हैं। तो 2020 के अंदर हमने क्या किया, कैसे कैसे समय देखा। एक तरह से
कोविड-19 को देखा। कोविड-19 के बाद में आपके सामने किस प्रकार से लॉकडाउन लग गया, हम सभी घरों में बंद हो गए, व्यवसाय ठप हो गए, आर्थिक मंदी की हो गए, और कहीं ना कहीं जो भी शिक्षा विभाग है, हमारा स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय सब बंद हो गए। छात्र जो है ऑनलाइन पढ़ने पर मजबूर हो गए। लेकिन फिर भी देखिए, ऑनलाइन पढ़ा तो हमने कुछ ना कुछ चीज़ सीखने को मिली हमें हमेशा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मोटिवेशन वीडियो के अंदर बताऊं मैं आपको कि जैसे दो व्यक्ति जा रहे हैं, चलते चलते उन्हें प्यास लग गई, उनके पास पानी की बोतल है, पानी की बोतल में जो पानी है वो आधी बोतल है, आधी बोतल पानी है। तो एक व्यक्ति को कहता है कि आधी बोतल ही पानी है, लेकिन दूसरा व्यक्ति, क्योंकि वो सोचता है कि आधा लीटर तो है, कम से कम आधा लीटर पानी पीने के बाद में अगर हमारी प्यास बुझ जाए तो कम से कम कुछ तो खून आएगा। तो देखने का तरीका होता है कि है तो वो आधा गिलास, हम दो व्यक्ति जा रहे हैं, प्यास लगी हुई है, लेकिन उसमें आधा गिलास पानी पड़ा है। तो देखने का मतलब तो ये है कि कोई तो कह सकता है कि आधे से क्या होगा, और कोई ये कह सकता है कि कम से कम आधा तो पिए, आधा पीने के बाद कुछ तो एनर्जी आएगी, हो सकता है आगे क्या हो, हमारे सामने वो अच्छा जो है साधन मिल जाए, हमें वो अच्छा जो है अच्छा पानी पीने को मिल जाए, लोग मिल जाए, कहीं जा रहे हैं तो हो सकता है हमें आगे कुछ और अच्छे चीज मिल जाए, अच्छा चीज मिल जाए। तो वही क्या है, वास्तव में नई सोच है। 2020 की चीजों को, जो चीज हम 2020 में नहीं कर पाए, उन्हें हम 2021 में पूर्ण कर पाएंगे। ये संकल्प आज मेरे साथ लीजिए 1 जनवरी को। वो अपने जीवन के अंदर एक बुराई को, एक गलत आदत को त्याग कीजिए। एक ही आदत त्याग कर दीजिए। अगर आप एक ही आदत का त्याग कर देंगे तो मैं समझता हूं कि आपका जीवन क्या हो जाएगा, सुख में हो जाएगा। जो भी गलत चीज आपके अंदर है उस चीज का त्याग कीजिए। और आज के दिन बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत नियम बनाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जो भी नियम आज के दिन बनाओ, उस नियम पे क्या करो भाई, पूरी ईमानदारी से उस पे चलो। नियम चाहे आप एक बनाइए चाहे दो बनाइए, लेकिन उन्हें पूरे साल भर करके दिखाइए। लेकिन उन नियमों पे पूरे साल भर क्या कीजिए, भी करके दिखाइए। देखिए विद्यार्थियों, 2020 के अंदर एक नकारात्मकता का भाव था, और कहीं ना कहीं 2021 सदी की हम जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो भी इच्छाएं रह गई थी, हमारे जो भी अधूरे काम रह गए थे, उन कामों को क्या करना है, हमने 2021 में पूरा करना है। मेहनत के साथ पूरा करना है विद्यार्थियों। मेहनत के साथ पूरा करने के साथ साथ आपके अंदर जो सोच है, उस सोच में क्या करना है, बदलाव लाना है। नकारात्मकता कहीं ना कहीं 2020 में हमारे पर हावी थी, ये बात सब और प्रमाणित है। लेकिन इस नकारात्मकता से बाहर निकल कर हमें क्या करना है, सकारात्मकता की हो जाना है। हमें अच्छी चीजें सोचनी है, हमें क्या करना है भाई, नई सोच अपने अंदर विकसित करनी है। जो जो चीजें 2020 के अंदर हुई थी, अच्छी चीजें जो लेकर हमने क्या करना है, 2021 में जाना है। और फिर क्या करनी है, मेहनत करनी है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है विद्यार्थियों। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सबके साथ क्या करना है, अच्छा व्यवहार किए विद्यार्थियों। अच्छे व्यवहार करने के साथ साथ आप लोग एक संकल्प लीजिए, एक नया दृढ़ विश्वास कीजिए कि हम जो कहेंगे वो अच्छा कहेंगे अपने जीवन के अंदर। और हमेशा क्या करना है भाई, आगे बढ़ता रहना है, निरंतर, कभी रुकना नहीं है। अब जैसे कई चीजें होती है जीवन के अंदर, हम किसी चीज की तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद में अचानक जो है वो पेपर स्थगित हो जाती है। कई बार जो है वो पेपर के संबंधी जो है वो पूर्ण अच्छी तैयारी होती है, लेकिन तभी सूचना मिलती है किसी कारणवश क्या है, पेपर अभी नहीं हो पाएगा, किसी कारणवश पेपर जो है वो 2-3 मंथ आगे चला गया है, जैसे भी परिस्थितियाँ है। तो विद्यार्थियों, उस समय मैं सोचता हूँ कि हमें अपने बचपन से बहुत अच्छी सीख लेनी चाहिए। बचपन से हमें अगर सीख लोगे तो आप उन चीजों पे क्रिएट कर पाओगे, आप अपनी नकारात्मकता को क्या है, कहीं ना कहीं सोच पाओगे, नकारात्मकता समाप्त कर जाओगे बचपन के अंदर। क्योंकि मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, और छोटे बच्चों के जीवन से मैं बहुत चीजें सीखता हूँ विद्यार्थियों। उन्हीं चीजों को सीखने के बाद में मैं आपके सामने जो है कोई ना कहीं विचार प्रस्तुत करता हूँ। जैसे हम जब छोटे बच्चे थे, क्लास में पढ़ते थे, छोटे क्लासों के अंदर, कोई चौथी में, कोई पांचवी में, कोई तीसरी क्लास के अंदर, सभी उस लाइफ से गुजर के आज बड़े बने हैं। तो जब हम छोटे बच्चे थे, हम सोचते थे कल मैथ का पेपर है, कई बार हम सोचते थे मैथ के टीचर ना आए, गणित के अध्यापक नहीं आएंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा।
और जब ये सूचना मिलती थी स्कूल में जाने के बाद में कि गणित के अध्यापक नहीं आए, उस समय इतनी प्रसन्नता होती कि हमें पढ़ने के लिए एक दिन वो मिल गया। तो उन चीज़ों से आप ये चीज़ समझिए कि आज भी ऐसा एक नकारात्मकता का माहौल खड़ा है कि विद्यार्थी वर्ग को पता है कि वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिन कारण से वो पेपर से वंचित हो जाएं। तो उन चीज़ों पे अपने दिमाग के अंदर नकारात्मकता को हावी ना होने दें, सकारात्मकता की ओर सोचें। और इसमें ये चीज़ सोचें कि हमें जो समय मिला है उस समय के अंदर अपना बेस्ट कर पाएं, उस समय के अंदर अपना जो अच्छा प्रदर्शन कर पाएं, ताकि जो भी हमारी इच्छाएं थी, जो भी हमारे सपने थे, उन सपनों को पूरा कर पाएं। जो समय मिला है निस्संदेह जो मेहनती स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कुठागा होता है कि हमने मेहनत की पूरे साल भर और पेपर के पास आगे पता चलता है कि पेपर जो है वो स्थगित हो गया है, पेपर जो नहीं हो पा रहा है। तो उस समय, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात विद्यार्थियों ये है कि 2021 के अंदर अगर आप संकल्प ले लेंगे कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है, हमें ये कंपटीशन निकालना है, हमें 10वीं के छात्र हैं तो हमें 10वीं के अंदर अच्छे नंबर लेके आना है, अगर मैं 12वीं के छात्र है तो 12वीं में अच्छे नंबर लेके आना है, हमें उस कंपटीटर को फाइट करना है। सोचने के साथ साथ जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक अपने उद्देश्य को नहीं पा पाएंगे। अगर आप लोग भटकते रहेंगे, अगर आप लोग भटकाव के अंदर विचलित होते रहेंगे, तो उस विचलित से निकलने का अगर समय है, अगर अपने सोचना है, देखिए कोई भी काम शुरू होता है सबसे पहले क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है। सबसे पहले क्या है, कुछ सोचा जाता है दिमाग के अंदर। पढ़ाते समय भी हम सोचते हैं, हमारे सामने एक पाठ्यक्रम होता है, मकान के लिए भवन बनाना है तो हम नींव खोदते हैं सबसे पहले, उसके बाद सोचते हैं, डिजाइनर के पास जाते हैं कैसे मकान बनाना है, कहाँ कहाँ कौन कौन से जो है वो कमरे बनाने हैं। इसी प्रकार से अगर मानो हम कोई और चीज़ सोचते हैं खेल के बारे में, खेल के मैदान के बारे में सोचते हैं, तो हम खेल के मैदान के बारे में सामान सोचते हैं कि हम वो खेल कैसे खेलेंगे, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, कहाँ जाके खेलेंगे। सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले होती है कार्यक्रम, प्लानिंग करते हम बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्य योजना तैयार करते हैं। और फिर क्या करते हैं, उस कार्य योजना पे क्या करते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले हम एक काम कार्य योजना करते हैं और कार्य योजना पे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो विद्यार्थियों आज का जो दिन है 1 जनवरी, उस दिन आपने क्या करनी है, अपने वर्ष भर की, हमने वर्ष भर क्या करना है उसकी कार्य योजना बनानी है। जैसे मान लो विद्यार्थी वर्ग की मैं बात कहूं, एक विद्यार्थी आज ये सोच लेता है कि मैंने क्या करना है, अभी 3 घंटे पढ़ना है, तो आप उन 3 घंटों के अंदर पढ़ने का प्रयास कीजिए। नियम बनाने बहुत सरल है, नियमों पे चलना बहुत कठिन है। और नियमों पे चलना, वचनों पे चलने के अंदर आपको पता है कितनी कितनी कठिनताएं, कितनी कितनी मुसीबतें आती है, आपको पता है। और इसलिए कहा भी गया है, आपको पता है रामायण के अंदर कहा गया है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अगर आप सोचेंगे आप 2 घंटे पढ़ने का प्रयास करते हैं, अगर आप सोचेंगे हम 1 घंटा ही पढ़ेंगे, लेकिन वास्तव में आज के बाद वो 1 घंटा पढ़ने के बारे में सोचिए और उस 1 घंटे को पढ़ने में यूज कीजिए। तो आपके सामने जो है वो नए साल के अंदर नई सोच विकसित हो पाएगी। और आप उस नकारात्मकता से जो 2020 के अंदर हमने देनी है, सभी ने देनी है नकारात्मकता, सभी ने जो है वो बहुत कुछ सहा है 2020 के अंदर। उस 2020 की जो अवस्था से हम 2021 में जाएं तो हमारे सामने जीवन में, देखिए जीवन में ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत ही गलत होता है विद्यार्थियों, बहुत सी चीजें क्या अच्छी भी होती है। तो 2020 में से जो अच्छी चीजें हैं वो हम कहाँ लेके जाएं, 2021 में लेके जाएं। और जो चीजें अधूरी रह गई थी हमसे, जो चीजें, जो सपने हम 2020 में पूरे नहीं कर पाए थे, मैं चाहूंगा 2021 के अंदर वो चीजें हम अचीव कर पाएं, उन सपनों को हम पूरा कर पाएं। और वो सपने हमारे तभी पूरे हो पाएंगे जब हम क्या करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, कठोर मेहनत करेंगे और उन मुसीबतों का सामना करते हुए अपना ध्यान कहाँ रखेंगे, अपने उस संकल्प के बारे में रखेंगे। तो एक जैसे हम पढ़ाई करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरा काम अध्यापन है, पढ़ाना है, कोई दुकानदार है, कोई मतलब बैंक में है, कोई फौज के अंदर है, तो सबकी क्या होती है, कोई ना कोई एक कार्य योजना होती है। सब कोई भी काम की पालन करने से पहले हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं कार्य योजना, जिसे क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। तो विद्यार्थियों मैं चाहूंगा कि आज भी आप कोई ना कोई एक चीज अपने दिमाग में सोच के प्लानिंग बनाइए कि किस प्रकार से हमने जो अपना काम करना है, वर्ष भर हमने क्या करना है। ऐसे नहीं है कि जो समय निकलता जा रहा है उस समय को निकालते जाए,
ऐसा नहीं हो। सभी विद्यार्थी कुछ ना कुछ कार्य योजना बनाएं, कुछ ना कुछ सोचें, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे वो विद्यालय के स्टूडेंट हो, चाहे महाविद्यालय के स्टूडेंट हो, चाहे वो आपके सामने जो है वो कंपटीशन पेपर जो देते हैं, पटवार है, विट है, थर्ड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, कोडेड नेचर, किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हों, वो विद्यार्थी अपने बारे में सोचें और ये आज मनन करें कि वास्तव में हम पूरे साल हम किस प्रकार से मेहनत करेंगे, उन मेहनत को करते हुए कैसे अपने उद्देश्य को पार करेंगे। इस प्रयास का जो है प्रयास करना चाहिए विद्यार्थियों। आपको पुनः एक बार हृदय से नव वर्ष की शुभकामनाएं, और नया साल के अंदर नई योजना बनाए और कार्य योजना वैसी बनाएं। देखिए, पढ़ने का मैं मानता हूं जैसे हाथ की पांच उंगलियां बराबर नहीं है, सभी के जीवन के अंदर परिस्थितियां एक समान नहीं होती। किसी की परिस्थिति कैसी होती है, किसी की परिस्थिति कैसी होती है, किसी का जीवन यापन किस प्रकार का है, किसी का जीवन यापन किस प्रकार का है। मैं ये नहीं कहता, जैसे कहते हैं बाकी जैसे भी आपने देखा होगा वीडियो वगैरह के अंदर कि सुबह जल्दी उठ के पढ़िए, सुबह जल्दी होता है, निस्संदेह एक अच्छा मुहूर्त होता है, सुबह हमें जल्दी होता है। लेकिन अगर आपकी पढ़ने की रुचि दोपहर में है, अगर आप पढ़ने की रुचि आपके शाम की है, पढ़ने की रुचि अगर आपकी रात की है, तो उस समय आप पढ़िए। कहते भी है ना, सुनो सबकी करो मन की। लेकिन वास्तव में करना तो आपको ही है। मैंने कहा था केंद्र बिंदु में कौन है, व्यक्ति है। हमने कभी नहीं सोचा कि ऐसा कुछ जीवन में हो जाएगा, लेकिन हमने वो चीजें देखनी है। हमारे लोगों ने जो चीजें कभी सोची भी नहीं थी, जो अकंपनीय चीज थी, कि जैसे मान लो कोविड-19 आ जाएगा, उसके बाद में क्या है, व्यक्ति मास्क पहनना शुरू कर देंगे, व्यक्ति जो एक दूसरे के हाथ नहीं मिलाएंगे, पहले मास्क मिलाते थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे, घरों में कैद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जो चाहे चीजें दिखी है, ये चाहे चीजें हमारे जीवन में दिखाई दी है, तो उन चीजों से बाहर निकलिए विद्यार्थियों, और अपनी एक कार्य योजना बनाइए, ईमानदारी से कार्य योजना पे चलिए। सबको जो है वो आपको, अगर आप उस ईमानदारी बरतेंगे अपने काम के अंदर, तो निसंदेह 2021 के अंदर आप सभी का भविष्य क्या होगा, सुखद होगा। और आप 2021 के अंदर अपने जीवन के उद्देश्यों को पा पाएंगे, अपने जीवन में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, और न केवल मुझे अपितु आपके परिवार को, सबको क्या होगा, आप पे जो है वो नाज होगा। लेकिन वो चीजें तब हो पाएगी, देखिए एक दौड़ है, दौड़ के अंदर भागते तो सभी हैं, लेकिन जो जीतता है फर्स्ट पे, नाम उसी का होता है। तो जीवन एक दौड़ है, भाग हम सभी आए हैं, आप भी भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूं, सभी लोग भाग रहे हैं। लेकिन भागते भागते जो व्यक्ति अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, कठिन से कठिन मेहनत करते हुए अपने उद्देश्यों तक पहुंच जाएगा, कहने का मतलब है जो व्यक्ति सफल हो पाएगा, समाज में उसी का नाम हो पाएगा। चाहे आप पॉइंटों के अंदर रह जाइए, चाहे वो दो होती है जो उसमें सेकंडों के अंदर व्यक्ति रह जाता है, लेकिन जो जीतता है, नाम हमेशा किसका होता है, उसका ही होता है। जो जीतता है उस दौर के अंदर, नाम हमेशा क्या है, उसी का होता है। तो हमें भी क्या करना है विद्यार्थियों, उसी नाम को बनाना है। सोचिए, कार्य योजना बनाइए, जैसी भी परिस्थिति आपके पास है, जैसा भी समय आपके पास है, पढ़ने का प्रयास कीजिए। समय निरंतर चल रहा है और चलायमान है, चलता रहेगा। कभी भी ना तो समय किसी के लिए रुका है, ना कभी रुक सकता है। और जो समय बीत गया वो समय पुनः नोट कर नहीं आता। जो चीजें गई वो गई, जो समय गया वो गया। उस समय पे कभी भी वापस से वो समय हमारे पास नोट कर नहीं आ सकता। तो जितना भी समय है, जो भी विद्यार्थी मेरे द्वारा वीडियो देख रहे हैं और जो भी विद्यार्थी मेरे द्वारा वीडियो देखेंगे, वो ये चीज समझ लीजिए कि समय जो है चलायमान है। 1 जनवरी 2021 आ गई है, धीरे धीरे जो है वो समय आगे जाता रहेगा। समय आगे जाता जाता उस समय तक हम पहुंच जाएंगे। आज कम से कम मैं चाहता हूं प्रत्येक स्टूडेंट उस समय को सोचे कि हम पेपर परीक्षा हाल में बैठे हैं, पेपर कर रहे हैं, और हमें जो है वो क्या चीजें आ रही है, क्या चीजें नहीं आ रही। आप सभी के लिए मैं बताता हूँ, चाहे वो 9वीं 10वीं के सीबीएसई के छात्र हो, 10वीं 12वीं के, चाहे वो हिंदी मीडियम के छात्र हो, चाहे वो चौथी क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे वो कंपटीशन देने वाले विद्यार्थी हो, सबके लिए एक ना एक सीट निर्धारित है। एक ना एक सीट निर्धारित होने का मतलब एक जगह निर्धारित की हुई है, उस जगह के अंदर आप लोग बैठ के अपना पेपर देंगे। तो ये चीज अपने दिमाग में हमेशा रखिए।